हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में, बेसिक्स मैथ। ठीक है। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना। प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो सबसे पहले प्रतिशत का मतलब 100 होता है। और इसको दर्शाते कैसे हैं? ये कैसे पाही यहाँ रहेगा तो समझ लो ये क्या है? प्रतिशत है। अब प्रतिशत निकालते कैसे हैं, ये इसके बारे में। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं उसके बारे में जानेंगे। प्रतिशत का मतलब ये भी होता है जिसका हर 100 हो। ठीक है, वह संख्या जिसका हर 100 हो। प्रतिशत का मतलब ही होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जैसे 1/100 हो तो ये क्या है? प्रतिशत ही है। ठीक है। तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी ने हमें कहा कि 600 का प्रतिशत निकालना है। 600 का 30%। कितना? 600 का 30% निकालना है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले वो संख्या लिख लेंगे जिसकी हमें निकालना है। तो वो लिखेंगे तो सबसे पहले 600 लिख लेंगे। अब कितना निकालना है? 30% निकालना है, वो लिख लिए। परसेंटेज हमेशा नीचे आएगा। अब देखिए कट गया और 6×3 18 तो 180। ठीक है। 600 का 30% कितना होगा? 180। अगर 180 को हमें 180 का, अब 600 में से 180 का अगर परसेंटेज निकालना हुआ तब कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसका उल्टा कर देना है। लिखना क्या है? 180। ठीक है, 180 बटे गुणे 100/600। ठीक है, 2 जीरो कट गया, 6×3 18। यही देख लीजिए परसेंटेज निकल गया। ये परसेंटेज निकला, ये संख्या निकली। अगर परसेंटेज मालूम है तो उसको संख्या में कैसे निकालना है, और अगर संख्या मालूम है तो उसको परसेंटेज में कैसे निकालना है। इतना समझ आ गया। अब हम आपको एक सवाल दिखाते हैं जो किसी परीक्षा का ही है, और देखते हैं कि वो सवाल हल करते हैं, उसको देखते हैं। यदि कोमल ने अपनी परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त किए तो उसका प्रतिशत क्या होगा? तो कोमल का पूर्णांक पहले ध्यान रखना है। कोमल का पूर्णांक कितना है? 500 है। उसने परीक्षा में प्राप्त कितना किया है? 400। हमें निकालना क्या है? परसेंटेज निकालना है। निकालना क्या है? परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि कितना नंबर पाया है कोमल ने। हमें ध्यान रखना है कोमल का नंबर कितना है। ठीक है, कोमल का नंबर है 400। कोमल ने नंबर पाया 400। ठीक है, कोमल ने नंबर पाया 400 और कितने में पाया? 500 में। 500 नीचे चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। ठीक है, अब बचा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 80। अब परसेंटेज कितना आ गया कोमल का? परीक्षा का 80% आ गया। ये कोमल ने अपनी परीक्षा में 80% नंबर पाए थे। ठीक है, ये कोमल का किसी ने अगर पूछा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, कोमल हो कोई हो, किसी परीक्षा में इतना नंबर पाया तो उसका परसेंटेज कितना होगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब और देख लीजिए, मान लीजिए किसी ने कहा 600 नंबर थे, उसमें से उसने 320 नंबर पाए। कितने पाए? 320। तो उसका परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो हमने कुछ करना नहीं है। सबसे पहले उसका नंबर लिखना है 320, गुणे उसके 100 कर देना है, बटे उसके पूर्णांक में रख देने हैं, या जो भी पैसा है, पूर्णांक है, जो भी है, जनसंख्या है, कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि नंबर इसी तरीके से निकलेगा। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब इससे 6 से काटेंगे, 6×5 = 30। ठीक है, फिर 2 बचा, 2 बचा तो 20 हो गया, 6×3 18। 6×5 = 30, 6×3 18। 18 तो यहाँ पर लिखेंगे
53.333 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 53, हमने बताया था दशमलव के बाद अगर कई बार संख्या निकलती है तो हम लिख सकते हैं उसको 53.3334 लिख देंगे, ये इसका परसेंटेज हो जाएगा। अब इसने परीक्षा में इसी का उल्टा भी कर लेंगे, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक और है, नेहा ने अपनी परीक्षा में, देख लीजिए उसी का उल्टा भी है ये, तो आपको समझ भी आ जाएगा। नेहा ने अपनी परीक्षा में 500 में से 65 अंक प्राप्त किए। 500 में से कितने अंक प्राप्त किए? 65%। अब इसका अंक हमें मालूम करना है कि इसने कितने नंबर पाए हैं, ठीक है, उन नंबर मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले लिख देना है 500 गुणे 65/100। अब इस बार प्रतिशत नीचे जाएगा क्योंकि हमें परसेंटेज मालूम है, तो प्रतिशत नीचे गया, कट गया, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 325 नंबर। तो कोमल परीक्षा में कितना, नेहा ने अपने परीक्षा में कितने नंबर प्राप्त किए? 325। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और भी देख सकते हो, मान लीजिए आपको मालूम है 40% है, किसका है? 100 का है। तो 100 का 40% कितना होगा? तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे हम 40 गुणे 100/100। 100 क्या आया? प्रतिशत यही नीचे आ गया, ये 0 0 कट गया, उत्तर आ गया 40। अब 70 का मान लीजिए, 70 का 30%, ठीक है, तो ये भी निकाल सकते हैं 70 का 30%। तो निकालेंगे 70 गुणे 30/100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, उत्तर 7 त्रिक 21, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रतिशत को नंबर में, नंबर को प्रतिशत में निकाल सकते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रतिशत समझ में भी आ गया होगा। तो हमारे चैनल एट प्रेप को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है आपको, जितना हो सके उससे उतना करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।